ओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। और सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग थोड़ा सा क्योंकि कल से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है और उसमें क्या करना चाहिए और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जिस चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती वह मास अधिक कहलाता है। वह मास क्या कहलाता है? अधिक मास कहलाता है। या फिर आप इसको दूसरे अर्थों में ऐसा भी समझ सकते हैं कि चंद्रमास के दोनों ही पक्षों में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता, यानी संक्रमण नहीं करता, तब वह संक्रमण रहित मास वर्ष की मास गणना से अधिक हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अधिक मास। और इसके कई नाम हैं, जैसे लोक भाषा में सुना जाता है कि इसे अधिक मास भी कहते हैं, मलवास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम का मास भी कहा जाता है। यह अभी कल से जो प्रारंभ हो रहा है उसकी चर्चा है। और उसको ये समझना चाहिए कि जैसे प्रत्येक राशि है, नक्षत्र है, कर्ण है, 12 मास है, सभी के स्वामी हैं, परंतु मलमास का, पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी नहीं है। इसका कोई स्वामी नहीं है, स्वामी विहीन है। इसलिए इस माह में देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं, यानी ये कार्य इसमें वर्जित है। अब जब मलमास 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 कहने लगे तो मलमास बड़ा दुखी हुआ और इससे दुखी होकर के, इसकी पुरानी कथा क्या है इसको थोड़ा ध्यान देंगे। इसे दुखी होकर के स्वयं मलमास बहुत नाराज हुआ और वो उदास रहने लगा। बार बार किसी को आप एक बात को लेकर के बोलेंगे तो निश्चित उसको बुरा तो लगेगा ही लगेगा। इसी कारण उसकी और भी निंदा होने लगी। जब तक आप किसी को जवाब नहीं दोगे ना, तब तक आपकी वो निंदा करता ही रहेगा। अब इसी कारण लोग उसको और निंदक करने लगे, तो मलमास को अपने निंदकों से असह्य पीड़ा होने लगी और वो बड़ा दुखी रहने लगा। और दुखी होने लगा तो उसने क्या किया, अपने आप को एकदम बिल्कुल शांत कर लिया और दुखी होकर के दुख के समुद्र में मग्न हो गया। क्योंकि वह कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर के बड़ा एकदम चिंतित रहता था। एक दिन मलमास ने सोचा कि क्यों ना हम भगवान के पास जाएं, इस दुख की निवृत्ति कैसे हो इसका कारण पूछें। तो मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुंच गया और मलमास बोला कि हे नाथ, हे कृपा निधे, मेरा नाम मलमास है और मैं सभी से तिरस्कृत हूँ। कोई भी मुझे सत्कार नहीं देता, सभी मेरा तिरस्कार करते हैं और सभी से दुखी होकर के मैं यहाँ आया। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है और संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय होकर के आनंद मनाया करते हैं। एक हे प्रभु, मैं ही एक ऐसा भागा हूँ जिसका ना कोई नाम है, ना स्वामी है, ना धर्म है, ना कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ, मैं रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो शांत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि भाई दुखी आत्मा है, इसको कुछ ना कुछ किया जाए। तो भगवान विष्णु मलमास को लेकर के गोलोक धाम गए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट, वैजयंती माला धारण किए स्वर्ण जडित आसन पर बैठे थे और गोपियां सेवा कर रही थी। तो भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया व कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है।
इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। और निश्चित है जो वेद शास्त्र के अनुसार कर्मों से अयोग्य हो उसकी निंदा तो सर्वत्र होगी ही होगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर ला रहे हो, मेरे पास लाए हो। जिसका हाथ आपने पकड़ लिया, जिसे आपने स्वीकार कर लिया, उसे मैं भी स्वीकार कर लिया। अब इसे मैं अपने ही समान करूंगा तथा पुण्य, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास में सौंप रहा हूँ, मलमास को दे रहा हूँ। और दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं अपना नाम भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम है, और मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। और आज के बाद ये मलमास नहीं कहलाएंगे, आज के बाद ये पुरुषोत्तम मास कहलाएंगे। तो भगवान ने इनको अपना नाम दिया तो मलमास से हो गए पुरुषोत्तम मास। और भगवान ने कहा कि ये मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा, कि अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। इस मास का जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, इसका स्वामी कोई नहीं है ना, इसलिए आज के बाद इस मास का स्वामी मैं हूँ। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं ना सज्जनों, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान, दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इस पुरानी कथा से ये मालूम पड़ता है कि ये मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध किया गया। और भगवान ने ये भी कहा कि यह मेरे समान सभी मासों का स्वामी होगा। अब जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वालों के दुख दरिद्रता का नाश करेगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त हो जाएगा। और सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुना होता है। जो भी मनुष्य, भगवान कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य मेरे इस प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करेगा और जो धर्म का आचरण नहीं करेगा वे सदैव नरक का गामी होगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो फिर भाई क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि इस मास में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, आदि आदि इसका विशेष महत्व बताया गया। इसलिए आप पुरुषोत्तम मास को अब क्या है कि इसमें ये बातें ध्यान में देने वाली है कि इसको आप लोग सिर्फ एक मास मत समझिएगा, घृणा की दृष्टि से मत देखिएगा। इसको आप एक काम करिए कि इसमें आप इसको साधना का मास समझिए, साधना करने का महीना है। तो भगवान ने इसको वर दिया है, पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। तो इस मास में क्या करना चाहिए? तो कहते हैं केवल ईश्वर के निमित्त, अपने निमित्त नहीं, अपने स्वकर्म के लिए नहीं, केवल ईश्वर के निमित्त व्रत है, दान है, हवन है, पूजा है, ध्यान है। बस इस मास में यही करने का विधान है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अब ऐसा करने से होगा क्या? कहते हैं कि ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हम पुराणों के साथ इसका अनुशीलन करते हैं या इसकी तुलना करते हैं तो भागवत पुराण के अनुसार इस मास के या इस मास में किए गए सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। अब इस मास में और क्या करना चाहिए? कहते हैं भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, तीर्थ स्थलों पर स्नान करना चाहिए, वहाँ जाकर के दान करना चाहिए, और हो सके तो उस दिन शुरू से लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का या गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका नियमित पाठ करना चाहिए, उसका
नियमित पाठ करना चाहिए। और इस मास में और क्या कर सकते हैं आप, वो भी सुन लीजिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, हरिवंश पुराण और एकादशी महात्म कथाओं से आप इसको सुन करके अपने मनोरथ पूरे कर सकते हैं। इस माह में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। इस माह में शुभ कार्य यानी मांगलिक कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए, केवल धार्मिक कार्यों को ही करना चाहिए। निष्काम भाव बहुत जरूरी है। अगर निष्काम भाव नहीं है तो फिर आपको ये मास दुखदायी भी हो सकता है। तो इस मास में कल से जो प्रारंभ हो रहा है, जो आज छोटा सा संक्षिप्त में हम लोग चर्चा किए हैं, तो जिसको जो अच्छा लगे उस अनुसार अपनी वो साधना पद्धति में संलग्न हो सकता है। तो आज ऐसा ही छोटा सा महत्व आपको बताना था, आप लोगों ने करेंगे और नित्य प्रति जो हमें बताएं, हम आप अच्छे से लाने के। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम। वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम। वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुझे आशा है कि आप सभी लोग